हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रेखा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक सरकारी लाइन पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यहाँ पे हम फीटर से रिलेटेड स्टडी करते हैं, फीटर थियरी की। और आज हम देखेंगे एंगल मापने वाले जो टूल हैं, ठीक है, कोण मापने वाले टूल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और लंबाई मापने वाले जितने भी यंत्र हैं उनके बारे में हम अपने पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो सब वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन में फ्लैश हो रहा होगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करके प्लेलिस्ट से उन सारी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। अगर हाफ चांदा है तो वो 0 से लेके 180 डिग्री तक आपको एंगल मेजर करने में हेल्प करेगा, या 0 से लेके 180 डिग्री तक हम उससे एंगल को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये जो नीचे वाली ये लाइन है, ये हमारा क्या है, ये हमारी बेस लाइन होती है। ठीक है, मान लो हमें इस लाइन पे हमें एंगल मेजर करना है, तो इस चांदे को हम इस लाइन पे रखेंगे और ये जो नीचे वाली लाइन है इस वाली लाइन पे हम फिक्स करेंगे, रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे। और बीच वाली लाइन जो होती है वो 90 डिग्री एंगल को दिखाता है। उसके बाद जो है कि सारे एंगल को आप उस पर रख करके खींच सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। इस एक और देखा होगा आपने, किनारे किनारे चांदे के उसमें mm में लाइन बने होते हैं। ठीक है, तो mm में दिखाया गया रहता है कि कितने mm है, आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं। और अगर पूरा गोल चांदा है, ठीक है, गोल वाला चांदा है, तो वो 360 डिग्री एंगल आपको मेजर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, 360 डिग्री तक का कोण आप उससे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे रहेगा। हाँ, ऊपर जाएगा 90, फिर जैसे ये है, ठीक है, 0 से लेके पूरा 360 डिग्री तक ये घूम जाएगा। पूरे 360 डिग्री एंगल तक आप इससे कोण को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और चांदे को प्रोटेक्टर भी कहते हैं इंग्लिश में। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं और वो शुद्ध हिंदी ही पढ़ते हैं। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि हिंदी पढ़ने में, लेकिन हाँ, इंग्लिश के जो वर्ड है ना उसको भी आप देखते रहिए, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में जाते हैं या किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ पे मान लीजिए आपको एंगल मेजर करना है और आपके बॉस ने कह दिया कि प्रोटेक्टर लेके आओ। बेचारे ने प्रो सुना नहीं और ट्रैक्टर सुन लिया। ठीक है, ट्रैक्टर सुन लिया, आप सोचेगा भाई हमने तो चांदे से एंगल मेजर किया था, बहुत सारे टूल थे, लेकिन ट्रैक्टर के बारे में तो पढ़ा नहीं, ट्रैक्टर से भी एंगल मेजर होता है। ठीक है, तो प्रोट्रैक्टर, ठीक है, हाँ, तो प्रोट्रैक्टर भी बोलते हैं चांदा। हिंदी में चांदा बोलते हैं उसको, प्रोटेक्टर भी बोलते हैं। तो ठीक है, इंग्लिश वर्ड भी देखते रहिएगा आप लोग। टेक्निकल में क्या है कि इंग्लिश वर्ड भी थोड़ा आप जानते रहेंगे तो समझने में आसानी होती है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आता इसका। ठीक है, अब हम देखेंगे एक हमारा है ट्राई स्क्वायर। ठीक है, ट्राई स्क्वायर के द्वारा भी क्या होता है कि हम एंगल को मेजर करते हैं। ठीक है, ट्राई स्क्वायर भी एंगल मेजरिंग टूल है, जिसके द्वारा हम किसी भी सरफेस की वो सतह को देखते हैं कि सरफेस की सतह ठीक है या नहीं। एक तो ये देखते हैं, ठीक है, जैसे एक हमारा ये हमारा सरफेस है। ठीक है, ठीक है, तो हम सरफेस पे ये जो इसका नीचे वाला है, ये आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा। मैंने 3D में बनाने की कोशिश की है लेकिन ये बना नहीं है। ठीक है, हाँ, ये बेसिकली ऐसे रहेगा, एल की तरह रहता है। एल की तरह रहेगा। और ये मैंने आगे की तरफ दिखाने की कोशिश की है, इसलिए थोड़ा इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन ट्राई स्क्वायर आप सबने देखा होगा। ठीक है, वैसा ही होता है ये ट्राई स्क्वायर। तो ये मान लीजिए हमारा एक सरफेस है। ठीक है, अब सरफेस पे हमें इसके सतह को देखना है कि इसका सतह ठीक है कि नहीं। तो इसका ये जो नीचे का है ना, ठीक है, स्टॉक जिसको बोलते हैं, नीचे वाले चीज़ को हम इस पर ऐसे रख देंगे। ठीक है, ऐसे रखेंगे और ये हमारा हो गया। ठीक है, ट्राई स्क्वायर। तो इससे भी हम इसकी सरफेस को देख लेते हैं कि हाँ सरफेस ठीक है या नहीं है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गया। ठीक है, एक तो हम सरफेस का वो देख लेते हैं कि सरफेस ठीक है कि नहीं, उसकी सरफेस में कहीं अप एंड डाउन्स तो नहीं है जॉब में। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि इससे हम 90 डिग्री चेक करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा ये हो गया। ठीक है, ये हमारा ऊपर वाला जो ये चीज़ है ये ब्लेड हो गया। ठीक है, ये ब्लेड है और ये हमारा स्टॉक है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा एक ग्रुप जैसा दे रहा था, यहाँ पे हल्का सा कॉर्नर पे हल्का सा बहुत थोड़ा सा यहाँ पे कटा रहता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कटा रहता है। कटा क्यों रहता है? जैसे मान लो आपने कोई स्क्वायर शेप का जॉब रखा उसमें। ठीक है, स्क्वायर शेप का जॉब आप यहाँ पे ऐसे अगर रख रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये थोड़ा सा बिल्कुल 1 mm या 2 mm ऐसे यहाँ पे अगर थोड़ा सा ग्रुप कटा रहता है ना, तो इसका ये जो कॉर्नर है ये बिल्कुल उसमें जाके फिट हो जाता है। ठीक है, नीचे का कॉर्नर, जॉब का कॉर्नर फिट हो जाएगा, तो अलाइनमेंट बहुत अच्छी आती है। ठीक है, इसके
ब्लेड से और इसके स्टॉक से जॉब की अलाइनमेंट सीधी आती है, अच्छी आती है, तो क्या आता है कि मेजरमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं ट्राई स्क्वायर में ट्राई स्क्वायर के पार्ट क्या क्या होते हैं। जैसे एग्जाम्स में बहुत बार पूछता है, एक ट्राई स्क्वायर बना के दे देगा आपको, ठीक है, और पूछेगा कि इसका स्टॉक मतलब स्टॉक वाला भाग कौन सा है। ठीक है, तो जो ट्राई स्क्वायर का नीचे का भाग होता है, ठीक है, ये वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, स्टॉक बोलते हैं, और इस वाले भाग को ब्लेड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ये ब्लेड होता है, ये स्टॉक होता है, और ये वाला सिरा, ठीक है, ये जो पीछे वाला सिरा है, ये भी, इसको अगर हम थोड़ा आगे ले जाएंगे तो ये भी हमारा क्या है, 90 डिग्री को बताता है, और यहाँ आगे से भी दोनों जो है कि 90 डिग्री को बताता है। और स्ट्रेट एज, जैसे ये जो हमारा ब्लेड है ना, ठीक है, तो ये ब्लेड है, तो इसका जो स्ट्रेट एज मैंने पहले बताया था, स्ट्रेट मतलब सीधा, और एज मतलब किनारा। ठीक है, सीधा किनारा, तो इसका जो ये किनारे वाला पार्ट है, इसको स्ट्रेट एज बोलते हैं। ठीक है, कोई भी ट्राई स्क्वायर है तो उसके साइज को कैसे दर्शाया जाता है, तो ट्राई स्क्वायर का साइज क्या है टोटल, ये जो इसका ब्लेड का जो लंबाई होता है ना, ठीक है, ये जो लंबाई दिया हुआ है ना ट्राई स्क्वायर का ब्लेड, ये ब्लेड वाला एरिया, ठीक है, तो ट्राई स्क्वायर के ब्लेड की जितनी लंबाई होगी वो ट्राई स्क्वायर का साइज होगा। ठीक है, तो ब्लेड की लंबाई जितनी होगी, ये इसकी लंबाई जितनी होगी, यही उस ट्राई स्क्वायर का साइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर की बेसिक चीज़ें हमने देख ली, अब देखते हैं इसके आगे। ठीक है, तो ट्राई स्क्वायर फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, ट्राई स्क्वायर भी दो प्रकार के होते हैं। तो एक है हमारा साधारण ट्राई स्क्वायर, एक है हमारा मास्टर ट्राई स्क्वायर। तो साधारण, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत साधारण कामों में उसका यूज़ किया जाता होगा, बहुत बारीक वाले कामों में जिसमें कि एक्यूरेसी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ऐसे कामों में उनका यूज़ नहीं करते होंगे। ठीक है, तो जो साधारण ट्राई स्क्वायर है उसका यूज़ कौन करता है, कारपेंटर करते हैं। कारपेंटर साधारण काम के लिए मतलब साधारण ट्राई स्क्वायर का यूज़ करते हैं, लेकिन कारपेंटर काम बड़ा अच्छा कर देते हैं। सोचो, अगर साधारण ट्राई स्क्वायर से वो इतने अच्छे चीज़ों को बना सकते हैं, जैसे अच्छे दरवाजे हो गए, अच्छे विंडोज़ हो गए, और बेड हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कारपेंटर बड़ी ही सुंदर, मतलब बहुत ही सुंदर बनाते हैं। तो सोचो, इतनी एक्यूरेसी अगर साधारण ट्राई स्क्वायर में है तो मास्टर ट्राई स्क्वायर में कितनी एक्यूरेसी होगी, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया साधारण ट्राई स्क्वायर। और हाँ, एक चीज़ और, जो साधारण ट्राई स्क्वायर होता है वो किस मटेरियल का बना होता है। ठीक है, तो जो साधारण ट्राई स्क्वायर होगा ना, उसका जो नीचे का स्टॉक होता है और ऊपर का जो ब्लेड होता है, ठीक है, ये आयरन का होगा। ठीक है, ये ब्लेड आयरन का है, सॉरी, ये जो स्टॉक है इसका स्टॉक आयरन का होगा, स्टॉक आयरन का होगा, और इसका जो ब्लेड है वो स्टील का होगा। ठीक है, ये साधारण ट्राई स्क्वायर में। लेकिन वहीं अगर हम मास्टर ट्राई स्क्वायर देखते हैं तो मास्टर ट्राई स्क्वायर किस चीज़ का बना होता है, हाई कार्बन स्टील से बना होता है। ठीक है, मास्टर ट्राई स्क्वायर हाई कार्बन स्टील से बना होता है। ठीक है, और मास्टर ट्राई स्क्वायर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो मास्टर ट्राई स्क्वायर का यूज़ हम वहाँ पे वर्कशॉप में करते हैं, जहाँ पे कि जॉब को बहुत ही एक्यूरेसी में बनाना होता है, सही से बनाना होता है, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ना हो। ठीक है, तो मास्टर ट्राई स्क्वायर का यूज़ वर्कशॉप में करते हैं, अच्छी एक्यूरेसी में मेजरमेंट को लेने के लिए। और मास्टर ट्राई स्क्वायर हाई कार्बन स्टील से बना होता है। ठीक है, अब जैसे पूछ दिया क्वेश्चन एग्जाम में, किस तरीके से पूछ देगा कि वर्कशॉप में यूज़ होने वाले ट्राई स्क्वायर किस मटेरियल से बने होते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो वर्कशॉप में ट्राई स्क्वायर यूज हो रहा है, इट मीन्स कि वो मास्टर ट्राई स्क्वायर है, और मास्टर ट्राई स्क्वायर हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं। ठीक है, ताकि इनमें जंग वगैरह ना लगे। अब ठीक है, ये तो हमारा हो गया ट्राई स्क्वायर के प्रकार, साधारण ट्राई स्क्वायर और मास्टर ट्राई स्क्वायर। ठीक है, अब मास्टर जी हैं, मास्टर जी के फिर 4 बच्चे हैं। ठीक है, वैसे अच्छा है अगर कोई इंटेलिजेंट है तो, अगर उसके 4 बच्चे हैं तो बच्चे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चे भी थोड़े ठीक ठाक होंगे, या मास्टर जी ने अपने बच्चों को भी पढ़ाया होगा तो वो भी मेजरिंग अच्छा देंगे। ठीक है, अभी जो मास्टर ट्राई स्क्वायर है, मास्टर साहब के भी 4 बच्चे हैं। ठीक है, फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर, ठीक है, एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर और डाई मेकर ट्राई स्क्वायर,
एल स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर ट्राई स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर, ठीक है, ये भी एक ट्राई स्क्वायर है। तो अब हम एक एक करके देखेंगे मास्टर ट्राई स्क्वायर के अंदर जो फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर है, एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर है। अब हम इनको एक एक करके यहाँ पे तो हम देख रहे थे मास्टर ट्राई स्क्वायर के बारे में, ठीक है। तो मास्टर जी के 4 बच्चे, फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर, एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर, डाई मेकर, एल स्क्वायर, ठीक है। तो मास्टर जी के 4 पार्ट, तो हम देखेंगे मास्टर जी पार्ट 1, ठीक है, फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर। तो मास्टर जी का जो पहला भाग है या मास्टर जी का जो पहला बच्चा है वो बहुत ही फिक्स्ड टाइप का है, ठीक है। तो हम देखेंगे जो फिक्स्ड टाइप का ट्राई स्क्वायर होता है उसका जो ब्लेड है और स्टॉक, या इसको बेस भी कहते हैं, स्टॉक को बेस भी कहते हैं, स्टॉक तो कहते ही हैं, और इसका जो ब्लेड है, ठीक है, ये दोनों क्या है कि एक ही मटेरियल से बने होते हैं और दोनों फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। एक ही मटेरियल को कट करके उनको बनाया जाता है, इसमें कोई जॉइंट नहीं होता है, ठीक है। और इसको सॉलिड ट्राई स्क्वायर भी बोलते हैं, जैसे ये सॉलिड है, ठीक है, और इसमें कोई जॉइंट वाइंट नहीं है। तो ये फिक्स्ड टाइप का है। और इसका जो मटेरियल है कि ये किस मटेरियल का बना होता है, तो हमने भी पीछे देखा था कि ये हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, तो ठीक है, इनका मटेरियल भी वही रहेगा और सेम मटेरियल का ही होगा। इनका जो स्टॉक और इनका जो ब्लेड है दोनों एक ही मटेरियल से बने होते हैं और एक ही पीस से बने होते हैं, ठीक है, उनमें कोई जॉइंट नहीं होता है। और इसको बनाने के मेथड में मतलब बनाने के तरीके में चेंज है, जैसे अगर एक और तरीके से भी इसको बनाते हैं, जैसे फिक्स्ड टाइप का जो ट्राई स्क्वायर होता है उसको एक तरीके से और बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि उसका जो बेस है और उसका जो ब्लेड है, ठीक है, वो दोनों ही अलग अलग मटेरियल से होते हैं। मान लो उसका बेस आयरन का हो गया, उसका ब्लेड स्टील का हो गया, या कुछ भी दो अलग अलग टाइप्स के मटेरियल से जब उसको बनाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, बैक स्क्वायर टाइप, ठीक है। अगर उसका बेस और उसका ब्लेड दोनों अलग मटेरियल से बना हो तो ऐसे ट्राई स्क्वायर किस मेथड से बनते हैं, बैक स्क्वायर टाइप से ऐसे ट्राई स्क्वायर को बनाया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर इसमें यही पूछता है कि फिक्स्ड टाइप का जो ट्राई स्क्वायर होता है या फिक्स्ड टाइप का जो ट्राई स्क्वायर है वो एक ही मटेरियल से बनता है क्या, रिवेट करके बनाया जाता है। मतलब देखो एक ही मटेरियल से है, फिक्स्ड टाइप है, सॉलिड है, तो रिवेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन बैक स्क्वायर टाइप का फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर है, बैक स्क्वायर टाइप का जो ट्राई स्क्वायर होगा उसमें ज्वाइंट होगा, ठीक है, क्योंकि उसके जो मटेरियल हैं वो दो अलग अलग मटेरियल है, उसका बेस अलग है और उसका जो ब्लेड है वो अलग है, तो उसमें रिवेटिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये हमारा हो गया फिक्स्ड टाइप का ट्राई स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता हो गया कि इसका जो बेस है और उसका जो ब्लेड है, ठीक है, वो दोनों एक ही मटेरियल्स होते हैं, जुड़े होते हैं, सॉलिड होते हैं, उसमें कोई जॉइंट नहीं होता, कोई रिवेटिंग नहीं होती है। अब है दूसरा मास्टर जी पार्ट 2, एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। मास्टर जी का एक बच्चा ऐसा भी है जो बहुत ही एडजस्टेबल है, उसको बेड पे सुलाओ तो बेड पे सो जाएगा, जमीन पे सुलाओ तो जमीन पे बेचारा एडजस्ट कर लेगा, टाफी दो तो भी, नहीं दो तो भी, ठीक है, कम ज़्यादा वो सब एडजस्ट कर लेता है। उसी तरीके से एडजस्टेबल, ठीक है, ट्राई स्क्वायर। एडजस्टेबल इसके नाम से ही पता चल रहा है कि उसको एडजस्ट मतलब कि कम एडजस्ट करना, मतलब होता है ना कि क्लास में कोई पतला सा बच्चा होता है और कोई दबंग टाइप का बच्चा आया तो पतला वाला देख के तुरंत ही पहले कहेगा ठीक है भैया एडजस्ट कर लो, ठीक है, वो पीछे खिसक जाएगा या थोड़ा सा दुबक जाएगा, ठीक है, तो एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसे ही ट्राई स्क्वायर है ये, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं जिस अकॉर्डिंग से हमें जॉब की मेजरमेंट लेनी होती है। तो ये हम देखते हैं इसका जो ब्लेड है और इसका जो स्टॉक है, ठीक है, मान लो ये स्टॉक है और इसमें क्या है ना ऐसे ग्रूव कटा होगा थोड़ा सा, ये इसका मान लो नीचे वाला भाग है, ठीक है, बेस है। एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर का सपोज करो कि ये बेस है और इसमें थोड़ा सा ग्रूव कटा होगा, ठीक है, आर पार ग्रूव कटा होगा, और इसमें क्या है कि ऐसे हम ब्लेड को इसमें डाल देते हैं, ठीक है, ब्लेड में डाल के फिक्स, ब्लेड को इसमें बेस में डाल के फिक्स कर देते हैं। अब क्या करते हैं कि हमें जब मेजरमेंट करना होता है तो हम ब्लेड को आगे पीछे जैसे भी खिसकाना होता है खिसका लेते हैं, ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं।
तो यही है इसमें, ये जो ग्रुप बना हुआ ना, ये ग्रुप मैंने लिखा हुआ ना, ये तो बीच में नाली जैसा लग रहा है, ठीक है। तो इसी नाली जैसे भाग में ये स्टॉक जो है कि क्या बोलता है, स्टॉक, नाली वाला जो ये भाग है, जो स्टॉक है ना, तो इस वाले भाग में ही स्मूथली ये रन करता है, आगे पीछे खिसकाते हैं, ठीक है। इसी वाले भाग के कारण आराम से ये स्मूथली खिसकता है आगे पीछे। और इसका ये जो ब्लेड है इस पर मार्किंग की होती है, ठीक है, इंच में, mm में, सेंटीमीटर में इसमें मार्किंग होती है, ताकि आप आराम से जॉब का मेज़रमेंट ले सकें कि कितने mm का है वो, प्लस 90 डिग्री तो चेक ये करता ही है, ठीक है। तो एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर हमारा ये है कि हम इसको आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, आराम से एडजस्ट करके कम या ज़्यादा इसकी मतलब जॉब की मेज़रमेंट ले सकते हैं। अब तीसरा है मास्टर जी पार्ट 3, डाई मेकर ट्राई स्क्वायर, ठीक है। तो डाई मेकर्स, इसको डाई मेकर्स ट्राई स्क्वायर भी बोलते हैं। तो डाई मेकर, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो डाई मेकर हैं वो इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो ट्राई स्क्वायर है इसका यूज डाई मेकर करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो स्टॉक है, ठीक है, ये डाई मेकर वाला ट्राई स्क्वायर जो है, इसके नीचे ना स्टॉक में 2 स्क्रू लगे होते हैं, दिख रहा है, बड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 2 स्क्रू लगे होते हैं, एक बड़ा स्क्रू होता है और एक छोटा स्क्रू होता है, ठीक है। एक बड़ा स्क्रू इधर मैंने बनाया है, छोटा स्क्रू इधर बनाया है स्टॉक के नीचे। और स्टॉक में जो ब्लेड लगा होता है ना वो स्टैंडर्ड ब्लेड होता है, ठीक है। जैसे स्टैंडर्ड स्टील रूल था तो मेजरिंग बहुत एक्यूरेट देता है ना, तो वैसे ही ये स्टैंडर्ड ब्लेड लगा है इसके स्टॉक में। अब ये जो 2 स्क्रू दिए हैं ना, ऐसे तो दिया नहीं होगा, अगर कोई भी मेजरिंग टूल है उसमें कोई पार्ट दिया है, इट मीन्स कि उसका यूज़ है, ठीक है। तो ये जो दोनों स्क्रू दिए हैं इनका अपना अलग अलग यूज़ है। ये जो बड़ा वाला स्क्रू है इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जैसे इसको खोल के कम या ज़्यादा करके हम स्टॉक में ब्लेड को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। स्क्रू को घुमाएंगे, स्टॉक लूज हो जाएगा, ठीक है, ओपन होगा, उसमें क्या है कि ब्लेड को हम डाल के फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो छोटा वाला स्क्रू है, छोटे वाले स्क्रू के साथ हम क्या करते हैं, छोटे वाले स्क्रू को जब हम मूव करते हैं तो ये जो हमारा ब्लेड है और ये जो हमारा स्टॉक है, ठीक है, 90 डिग्री का ये हमें मेज़रमेंट देता है, 90 डिग्री का कोण ये मेज़र करता है। तो अगर हमें 90 डिग्री से थोड़ा सा कम लेना है, 60 डिग्री पे मेज़र करना है या 45 डिग्री पे मेज़र करना है, 30 डिग्री पे मेज़र करना है, ठीक है, उससे कम या ज़्यादा मेज़रमेंट हमें जब करना है, ठीक है, उससे कम या ज़्यादा एंगल अगर हमें लेना है तो हम छोटे वाले स्क्रू से मूव करके इनका जो है कि एंगल को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके दोनों स्क्रू का यूज़ हो गया। अब जैसे प्रोटेक्टर होता है एक, ठीक है, प्रोटेक्टर में अगर हम स्टैंडर्ड स्टील रूल को लगा करके फिक्स करके, ठीक है, प्रोटेक्टर अगर मान लो हमारे पास एक प्रोटेक्टर आगे अभी हम देखेंगे, तो प्रोटेक्टर अगर होता है तो प्रोटेक्टर में अगर हम स्टैंडर्ड स्टील रूल को फिक्स करके, ठीक है, उसके साथ भी अगर हम मेज़रमेंट ले तो वो भी इसी का काम करता है, ठीक है, डाई मेकर ट्राई स्क्वायर का ही काम करता है। अब जैसे डाई का आप काम कर रहे हैं, डाई बनाने का काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि कई टाइप्स के मेजरमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कई टाइप्स के आपको एंगल की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए क्या होता है ना कि इसमें आप कई टाइप्स के मेजरमेंट ले सके, इसलिए इसमें 4 ब्लेड दिया होता है, ठीक है, अलग अलग टाइप के 4 ब्लेड दिए होते हैं। पेन ही नहीं चल रहा है, वाह। ये जो हमारा डाई मेकर ट्राई स्क्वायर है इसका यूज़ बहुत सारी डाइयों को मेज़र करने में होता है, ठीक है। जब हम बहुत सारी डाइयाँ बनाते हैं तो वहाँ पे इनका यूज़ होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे वेरिएशन होते हैं मेज़रमेंट में, ठीक है। तो क्या होता है कि इनकी ब्लेड की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो एक ही ब्लेड से बहुत सारे मेज़रमेंट को करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि ब्लेड के 4 सेट दिए होते हैं, ठीक है। तो जो ट्राई स्क्वायर है, डाई मेकर ट्राई स्क्वायर है, इसके जो ब्लेड हैं, जो 4 ब्लेड होते हैं, एक तो ये सिंपल वाला ब्लेड हो गया, स्टैंडर्ड ब्लेड, ठीक है, और उसके बाद एक हमारा बेवल ब्लेड। बेवल ब्लेड क्या है, इसमें हम एक तरफ 45 डिग्री मेजरमेंट कर सकते हैं इसको लगा के, और एक तरफ 30 डिग्री का मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ऑफसेट होता है। एक चीज़ बताना भूल गए थे डाई मेकर ट्राई स्क्वायर में कि इसके जो 4 स्केल होते हैं वो चारों स्केल दोनों यूनिट में मिलते हैं, ठीक है, ब्रिटिश में भी मिलते हैं और मेट्रिक में भी मिलते हैं, ठीक है। तो उसके जो स्केल हैं वो दोनों यूनिट में अवेलेबल हैं। अब हम देखेंगे एल स्क्वायर के बारे में, ठीक है। एल स्क्वायर क्या होता है,
ये जो मास्टर ट्राई स्क्वायर हैं ये उनके चौथे बच्चे हैं एल स्क्वायर, ठीक है, एल। अब हर घर में एक लोल बच्चा होता है, ठीक है, तो ये जो मास्टर ट्राई स्क्वायर हैं इन भाई साहब का भी एक लोल बच्चा है एल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो शेप है, आकार है, वो एल आकार का है, ठीक है। एल आकार की वजह से इसको एल स्क्वायर बोलते हैं। और ये पूछता है कि ये किस मटेरियल का बना होता है, ठीक है। जैसे पूछ दिया एग्जाम में कि एल स्क्वायर किस मटेरियल का बना है, तो ये माइल्ड स्टील का बना होता है। माइल्ड स्टील की पत्ती से इसको बनाया जाता है। और इसकी जो चौड़ाई होती है ना, इसकी चौड़ाई 30 से लेके 50 mm तक होती है। और इसकी लंबाई 150 से 200 mm तक की इसकी लंबाई होती है, टोटल लेंथ। अब इसका मटेरियल क्या है ये पता चल गया, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ठीक है। अब यूज़ कौन करता है, जैसे कि जो अच्छे बच्चे थे उन्होंने अच्छा काम किया, ठीक, अच्छी मेजरिंग दी, हाँ, एक्यूरेसी अच्छी थी। लेकिन जो इनका लोल बच्चा है एल स्क्वायर, हाँ, मास्टर साहब का, ये अच्छी मेजरिंग नहीं देता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेजरिंग नहीं देता है। इसलिए इनका यूज़ कारखानों में नहीं होता है, और उसमें क्या बोलते हैं, जो वर्कशॉप है वहाँ पे इसका यूज़ नहीं होता है। तो इनका यूज़ करता कौन है, राजमिस्त्री, बढ़ई, दर्जी, ऐसे लोग जो है कि एल स्क्वायर का यूज़ करते हैं। अगर आप भी पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपको भी ऐसी जगह पे उठा के पटक दिया जाएगा हाँ, तो अच्छे से अपनी टेक्निकल स्टडी करिए ताकि किसी अच्छी कंपनी में या किसी गवर्नमेंट इंडस्ट्री में आप जॉब करें। नहीं तो मास्टर साहब के लोल बच्चे की तरह ऐसी उल्टी सीधी जगहों पे आपकी भी ड्यूटी लगा दी जाएगी, ठीक है। तो हमने देखा फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर, एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर, डाई मेकर और एल स्क्वायर के बारे में, ठीक है। हाँ, ये मास्टर ट्राई स्क्वायर हमारा पूरा ख़त्म हो गया। और सिंपल ट्राई स्क्वायर के बारे में भी हमने देखा कि उसका यूज़ उतना होता नहीं है। आई होप कि ट्राई स्क्वायर का ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया हो। हाँ, एक चीज़ और, इस पे ना दोनों इसके ब्लेड जो है, एल स्क्वायर का जो ब्लेड है इस पर मार्किंग दोनों तरफ होती है, ठीक है, मतलब ब्लेड पे भी होती है और नीचे जो होता है इसको बेस बोल सकते हैं, इस पे भी होता है, ठीक है। मार्किंग दोनों साइड होती है, मीट्रिक और ब्रिटिश दोनों में होती है। तो हमारे साथ फिटर की स्टडी कंटिन्यू करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन में हम डाल देंगे अभी जो फ्लैश करेगा, तो उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं जो पीछे हमने क्लासेस ली हैं। और बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।